डियर फ्रेंड्स, किड्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड एक क्लास करने वाले हैं जिसमें छोटे बच्चों को हम इंग्लिश कैसे सिखाएं, उस पर कैसे बात करें, हम इंग्लिश को बच्चों के बीच में कैसे लाएं, उसके ऊपर आज एक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर बच्चों का ये प्रॉब्लम्स होती हैं और पेरेंट्स लोग का भी प्रॉब्लम होता है कि हम इंग्लिश सीखे कैसे। इंग्लिश सीखना जरूरी है, सब जानते हैं, बट इंग्लिश को धीरे धीरे अपने ऊपर लाना कैसे है, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे हम करके भी देखेंगे। तो मेरा ये मानना है मित्रों कि हम सबसे पहले इंग्लिश के लिए बच्चों के साथ जुड़े कैसे। जब तक आप बच्चों के साथ जुड़ नहीं पाओगे तब तक आप किसी चीज को नहीं कर पाओगे। किसी भी टॉपिक में आपको कुछ करना है तो सबसे पहले बच्चे से जुड़ना है। तो हम इंग्लिश को लेके बच्चों के साथ कैसे जुड़े, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट आप हो, यदि पेरेंट हो तो घर में आप बच्चों से इंग्लिश में कैसे टॉक करने की एक आदत डालें, उसके ऊपर बात करते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं होता, ये अच्छे से सब जान लो, क्योंकि लैंग्वेज हमारे कन्वर्सेशन का एक बहुत बड़ा साधन है। इसको क्या करें, सबसे पहले कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। हम जिसके साथ सीख रहे हैं या फिर जिसको सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को हम जो जो चीजें सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे, क्या क्या चीजें सिखानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए मित्रों, कि जैसे घर में बच्चे हैं तो उनको जनरली डेली लाइफ में डेली हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स क्या क्या यूज करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो वहां से हमारा इंग्लिश स्टार्ट होगा। जैसे कि जनरली हम देखते हैं, बेटा उठ जाओ, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहां पे क्यों बैठे हो, डोर को बंद कर दो, विंडो बंद कर दो। तो ये बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, छोटे छोटे रहती। तो क्यों ना जो ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है उसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तो मित्रों, मैं आज इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड को हम बच्चों के साथ कैसे ट्राई करें, कैसे प्रयास करें इंग्लिश सीखने का, उसको मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि जब तक हम बच्चों के बीच में और हमारे बीच में इंग्लिश को नहीं लाएंगे, उनके टच में नहीं आएंगे इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उस लैंग्वेज के टच में आना जरूरी है। तो उसके लिए एक ही साधन है मित्रों कि हम उस लैंग्वेज को हमारे मुंह में कैसे लाएं, उस चीज पे ध्यान देंगे। जैसे कि जनरली हम हिंदी में यूज करते हैं, मैं कुछ वर्ड लिखा हूं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ये हिंदी में लिखा है, हम क्यों ना इसी वर्ड को इंग्लिश में यूज करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे जनरली बोलते हैं बच्चे को, हम डेली ये करते हैं कि बेटा उठ जाओ, जब सोए रहते तो हमेशा उठाते हैं, बेटा उठ जाओ उठ जाओ। तो उसको हम इंग्लिश में क्यों ना बोलें, तो उठ जाओ तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गेट अप। क्या बोलेंगे, गेट अप। तो बच्चों को बोल सकते हैं गेट अप, तो ये गेट अप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चों को, चलो बेटा नहा लो, नहा लो। तो लंबा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मेन टॉपिक को पकड़ो कि नहा लो। तो नहा लो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहा लो को क्या बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। तो उसको बोलते हैं टेक बाथ। नहा लो को बोलते हैं दोस्तों टेक बाथ। वैसे ही दूसरा वाक्य बोलते हैं जल्दी करो। जल्दी करो को हम बहुत दिन भर में कई बार यूज करते होंगे, जल्दी करो, स्कूल जाना है, लेट हो गया, जल्दी करो, जल्दी नहाओ, जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ। जल्दी करो को हम बोलते हैं हरी अप। क्या बोलते हैं, हरी अप। तो जल्दी करो की जगह आप हरी अप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है इसे पकड़ो, इसे। यदि किसी चीज को आप बोलते हो इसे पकड़ो, इसे ले जाओ, इसे छोड़ दो, ऐसे यूज होता है ना वर्ड, क्या बोलेंगे, होल्ड इट, होल्ड इट। उसके बाद जब हम ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं बच्चों से, घर में मस्ती करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जाओ खेलो, बाहर खेलो। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, जाकर खेलो। तो क्या बोलेंगे, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले बोलेंगे।